हाँ भाई, अपना आज का टॉपिक है सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र। कंटिन्यूअस, इसको मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स due to continuous charge distribution। सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले मैं बात करूंगा, कल हम डिस्कस कर रहे थे आवेश का सतत वितरण, और आवेश के सतत वितरण में कल हमने देखा था कि आवेश का सतत वितरण तीन प्रकार से होता है। पहला क्या था? रेखीय आवेश वितरण। और दूसरा क्या था? पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा क्या था आपके पास में? आयतनीय आवेश वितरण। ये तीन देखे थे। पृष्ठीय आवेश वितरण को किससे डिनोट किया था? लैम्बडा से, इसको सिग्मा से, और इसको रो से डिनोट किया था। ये था। हमने रेखीय आवेश वितरण में देखा था, यदि आपके पास किसी Q आवेश को L लंबाई के चालक तार पर एक समान रूप से फैलाते हैं तो आपके पास में रेखीय आवेश घनत्व उत्पन्न होगा। और रेखीय आवेश घनत्व क्या था आपके पास में? लैम्बडा बराबर Q बटा L। यह पृष्ठीय आवेश घनत्व था। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या था? यदि आपके पास में Q आवेश S पृष्ठ क्षेत्रफल पर फैला हुआ है तो आपके पास में पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा? लैम्बडा सिग्मा बराबर Q बटा S। और आयतनीय आवेश वितरण में देखा था, आपका जो भी आवेश था वो कहाँ था? किसी पदार्थ के आयतन में फैला हुआ था। और यदि मैं यहाँ बोल दूँ Q आवेश है वो V आयतन में फैल गया। कितने आयतन में? V आयतन में। तो आपके पास रो बराबर था Q बटा V। यही था। कोई समस्या? आप एक बार अटेंशन के साथ देखिएगा, यदि यहाँ Q आवेश L लंबाई में फैलता है तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा। अगर Q आवेश की जगह मैं बोल दूं dQ आवेश dL लंबाई में फैल गया। dQ इसका मतलब अल्प आवेश है, वो अल्प लंबाई में फैल गया। अल्प लंबाई में, अल्प लंबाई कोई छोटा सा अल्पांश हो गया, उस अल्पांश पर फैल जाएगा तो आपके पास में रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? लैम्बडा। और लैम्बडा बराबर कितना होगा? dQ बटा d। यदि आपके पास में यहाँ dQ आवेश है वो कितने? ds पृष्ठ क्षेत्रफल पर फैल जाएगा तो रेखीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या आएगा? dQ बटा ds। ऐसे आपके पास रो बराबर dQ बटा d आएगा या नहीं आएगा? ये तो आपके पास में जो आवेश घनत्व आया है वो क्या? अल्पांश की कंडीशन में अल्प हो तो ये रेखीय आवेश घनत्व, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये आपके पास में आयतन आवेश घनत्व है ना। आपको ये क्लियर हो गया कि रेखीय आवेश घनत्व मतलब यदि किसी पदार्थ पर रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व है, इसका मतलब क्या हो गया? उस पदार्थ पर श्योर आवेश होगा। अगर किसी पदार्थ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो वहां आवेश होगा, आयतनीय आवेश घनत्व है तो वहां पर आवेश होगा। होगा या नहीं होगा? वो बोल रहा है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण आपके पास तीन प्रकार से था, रेखीय, पृष्ठीय और आयतनीय। ऐसा देखा था। अब आपने यहाँ देखा था कि इन आवेश वितरण के कारण यहाँ कोई ना कोई आवेश होगा। आप देखो, इस रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी पृष्ठ पर जो कोई आवेश आएगा वो आवेश कितना होगा? dQ। और dQ बराबर कितना होगा? लैम्बडा इंटू dl। भाई dQ का मान निकालूंगा तो लैम्बडा इंटू dl होगा या नहीं होगा? यह पृष्ठीय आवेश घनत्व में कितना आएगा? dQ बराबर कितना आएगा? सिग्मा इंटू ds।
और यहाँ आपके पास में कितना आएगा, डी क्यू बराबर रो इंटू डी आएगा या नहीं आएगा, कोई दिक्कत। उसने बोला सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र, आप देखें बुक के अंदर ये टॉपिक अलग अलग दे रखे हैं, विद्युत बल अलग दे रखा है और विद्युत क्षेत्र अलग दे रखा है। आप अटेंशन के साथ यहाँ देखें, मैं दोनों ही टॉपिक एक साथ में करा रहा हूँ, ठीक है ना। और सबसे पहले मैं यहाँ टॉपिक ले लेता हूँ, पहला टॉपिक रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र। विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र देख रहे हो आप, वो किसके कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण देख रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, मैं मान देखो रेखीय आवेश वितरण के कारण, इसका मतलब आवेश कहां फैला होगा, किसी तार पर होगा या वलय पर होगा, मतलब एक लंबाई के अनुदिश होगा, किसके, लंबाई के अनुदिश, एक ही डायरेक्शन में एक विमीय आवेश फैला हुआ होगा, है ना। चलो भाई मैं मान लेता हूं ये आपके पास में कोई तार हो गया, क्या हो गया, तार। मैं मान लेता हूं, माना किसी तार पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा फैला हुआ है, या मैं ऐसे बोल देता हूं, माना किसी तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा है, कितना है, लैम्बडा। कोई तार है, इस तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है बेटा, लैम्बडा है। तब इस तार से r दूरी पर, ये तार हो गया, इस तार से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर आपको एक तो विद्युत बल देखना है और एक विद्युत क्षेत्र देखना है, दो चीज देखनी है, क्या क्या, एक विद्युत बल देखना है और एक विद्युत। तो इस आवेशित तार के कारण आपको इस स्थान पर विद्युत बल देखना है या विद्युत क्षेत्र देखना है, तो यार यहाँ कहीं विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र है या नहीं, उसको अनुभव करने के लिए आपको किसी अन्य आवेश की कल्पना करनी पड़ेगी। आप जो कोई अन्य आवेश की कल्पना कर रहे हो, उस आवेश को परीक्षण आवेश में क्या ले लेता हूं, क्यू नॉट ले लेता हूं। क्यू नॉट क्या है बेटा, परीक्षण आवेश है। ये परीक्षण आवेश कहां, बिंदु P पर स्थित है। ये क्यों लिया है, इस स्थान पर कोई विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र है या नहीं, उसको क्या करेगा, अनुभव करेगा। एक्चुअली इस चीज को आपने प्रथम चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक आवेश था, उस आवेश में देखा था। आवेश कोई ऐसा पदार्थ था, अगर किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, उसका अनुभव करेगा, या किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, तो वो उत्पन्न भी कौन करेगा, आवेश करेगा। ऐसा कुछ आपने देखा था, है ना। चलो अगर भूल गए हो तो पुनः लास्ट वीडियो में देख लें एक बार, ठीक। चलो मैं वापस फिर बोल रहा हूं, आपके पास कोई चालक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है बेटा, लैम्बडा है। इस रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा वाले चालक तार से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अपन इस बिंदु P पर कोई अल्पांश की कल्पना करते हैं, किसकी, सॉरी, कोई अन्य परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। जो परीक्षण आवेश है वो कौन है, Q नॉट। मैं इसको बोल देता हूं, Q नॉट क्या है आपका, परीक्षण आवेश, नाम से डिफाइन हो रहा है। यहाँ विद्युत बल है या नहीं, उसको चेक करने के लिए कोई आवेश की आवश्यकता हो रही है, वो आवेश कौन हो गया, Q नॉट। इसको आपने क्या बोल दिया, परीक्षण आवेश, ठीक है ना। देखो बेटा, इस तार के कारण यहां आपको बल देखना है, विद्युत क्षेत्र देखना है, तो मैं क्या करता हूं, इस तार पर कोई dl लंबाई का अल्पांश मान लेता हूं, क्या, dl लंबाई का अल्पांश मान लेता हूं, ठीक है ना। देखो यार, ये पूरा तार था, इस पर छोटा सा कोई अल्पांश, इस तार का छोटा सा कोई अंश है, छोटा सा कोई भाग है, वो अल्पांश क्या हो गया, dl। इस पूरे तार पर मैं मान लेता हूं इस पूरे तार की लंबाई L है, इस पर Q आवेश फैला हुआ है।
तो इस तार के पूरे तार की लंबाई L का कुछ भाग क्या ले लिया मैंने, dl अल्पांश ले लिया। इस dl अल्पांश पर कोई ना कोई आवेश होगा, होगा या नहीं होगा। आप देखो इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा, और इसके लिए लैम्बडा बराबर क्या होगा, dq बटा dl, है ना। इस अल्पांश पर आपको क्या देखना है, आवेश देखना है, और इस अल्पांश पर आवेश कितना होगा, dq। मैं मान लेता हूं इस अल्पांश पर आवेश है वो कितना है, dq आवेश है। इस dq आवेश का मान कितना होगा, लैम्बडा इनटू dl। ये चीज समझ आएगी है भाई। आप देखो ये अल्पांश था, इस अल्पांश पर मैंने मान लिया dq आवेश है, इस अल्पांश की लंबाई है वो कितनी है, dl है, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्बडा बराबर dq बटा dl होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। यहां से आपको dq का मान निकालना है, तो dq बराबर लैम्बडा इनटू dl, ये आया। आप इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत बल देखेंगे, है ना, विद्युत बल देखेंगे, उसको अनुभव कौन करेगा, ये Q नॉट आवेश ये करेगा। चलो आपको एक्चुअली क्या है, एक आवेश ये रहा, एक आवेश ये रहा, इन दोनों आवेशों के मध्य क्या ज्ञात करना है, विद्युत बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत बल ज्ञात करना है ना। चलो देखो विद्युत बल ज्ञात करने के लिए एक्चुअली कोई भी दो आवेशों के मध्य विद्युत बल ज्ञात करने के लिए आपने प्रथम चैप्टर में कोई सूत्र पढ़ा था, कोई नियम पढ़ा था, कूलाम नियम। और कूलाम नियम क्या था, आपके पास कोई दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे, r दूरी पर थे, इनके मध्य कोई बल कार्य किया था, उस बल का मान कितना था, F, और F बराबर क्या था, K Q1 Q2 बटा r, है ना। आप देखो यहां आपके पास अल्पांश है, जब अल्पांश है तो ये आवेश भी क्या होगा, अल्प आवेश होगा, और यहाँ जो कोई बल कार्य करेगा वो बल भी क्या होगा, अल्प बल होगा। इस अल्प बल को मैं किससे डिनोट कर दूं, dF से डिनोट कर दूं, किससे, dF से। dF बराबर क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, K ये आ गया, Q1 एक आवेश ये रहा आपका, एक आवेश ये रहा, ये Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो। चलो Q1 का मान कितना आ गया, dq, एंड Q2 का मान कितना आ गया, Q0 अपॉन r स्क्वायर। आएगा या नहीं आएगा, कहां से आया, ये कूलाम नियम से आया, प्रथम चैप्टर में, ठीक है ना। चलो आप तो ऐसे बोले नहीं गुरुजी हमें तो डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो आपने यह तीर का निशान लगा दिया था, यहाँ क्या आया था, r कैप। ये r कैप क्या था, एकांक इकाई सदिश ये था। चलो आपको यहाँ डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ क्या आ गया, F वेक्टर आ गया, dF वेक्टर आ गया, और यहाँ क्या लगा दूं मैं, r कैप। जहां r कैप एकांक इकाई सदिश है, इसकी दिशा किधर होगी, बाहर की होगी। इसकी दिशा शो कर देता हूं, r कैप की दिशा ये आ, ठीक है ना। चले आगे, आप देखो यहाँ dq का मान कितना है, समीकरण 1 से dq का मान रख दूं, समीकरण 1 से dq का मान कितना आएगा, dF वेक्टर बराबर k इंटू लैम्बडा इंटू dq, नहीं dF, यही है ना dq का मान, इंटू Q नॉट बटा r स्क्वायर इंटू r। आएगा नहीं आएगा बेटा, ये जो बल आया है आपका, ये बल इस अल्पांश के कारण इस आवेश पर कार्य करने वाला बल है या नहीं। आपको क्या निकालना है, टोटल पूरे तार के कारण इस आवेश पर टोटल बल चाहिए, ये नेट फोर्स चाहिए। देखो तब Q नॉट आवेश पर कार्यरत कुल बल, है ना, कुल बल। देखो इस पूरे तार को मैं छोटे 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 बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना मान सकता हूं। एक अल्पांश के कारण, एक अल्पांश dl लंबाई का अल्पांश है, dl लंबाई के अल्पांश पर आवेश है वो dq है या नहीं। चलो इस अल्पांश के कारण जो बल कार्य किया है वो बल ये आ गया। आपको पूरे तार के कारण बल चाहिए, सारे इस पूरे तार को बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना मान लो,
और सारे अल्पांशों के कारण जो भी विद्युत बल आए सारे विद्युत बल का मैं क्या कर दूं, योग, मतलब योग का सिग्मा कर दूं। सिग्मा, सिग्मा देखो योग का मतलब क्या होता है, सिग्मा। या तो मैं सिग्मा ले लूं और या मैं क्या कर दूं, उसका समाकलन कर दूं। योग के लिए आप दो चिन्ह यूज करते हैं, या तो सिग्मा या समाकलन। आप और छोटे 10th स्टैंडर्ड में केवल दो चिन्ह यूज करते थे, एक तो प्लस और एक सिग्मा। अब आप क्या यूज करेंगे, या तो सिग्मा यूज कर दो या समाकलन। ठीक है बेटा, चलो यहाँ आपकी बुक में क्या यूज कर रखा है, समाकलन यूज कर रखा है। तो देखो तब Q नॉट आवेश पर कार्यरत कुल बल क्या आएगा, F। कुल बल F बराबर, F वेक्टर बराबर मैं क्या बोल दूं, समाकलन इंटीग्रेशन समाकलन ऑफ dF। ये वेक्टर लगा दिया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ किसके सापेक्ष, लंबाई के सापेक्ष आपने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। लंबाई के सापेक्ष समाकलन का मतलब क्या हो गया, आप देखो जो आपके पास में ये अल्पांश था, इस अल्पांश के कारण यहां बल आया था, वो बल कितना था, dF बल था। आपने इस पूरे तार को छोटे छोटे बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना मान लिया, सारे अल्पांशों के कारण यहां बल आएगा, वो कितना आएगा, dF 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 dF, बहुत सारे dF बल आएंगे। सारे बलों का आपने योग कर दिया, सिग्मा, ये कौन है, समाकलन। समाकलन का मतलब क्या कर दिया, योग कर दिया। किसके सापेक्ष समाकलन किया आपने, लंबाई के सापेक्ष, क्योंकि तार की लंबाई कितनी है, a। लंबाई के सापेक्ष समाकलन कर दिया, ठीक है ना। चलो dF का मान ऊपर से रखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ L की इंटू लैम्डा इंटू dF इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू R। बोलो कोई दिक्कत, ऐसा करो मैं यहां से K को बाहर कर लेता हूं, इसको K Q नॉट को बाहर कर लिया, F वेक्टर बराबर K Q नॉट बाहर कर लिया, नियत है ये। चलो इनको बाहर करूंगा तो क्या रह गया, लैम्डा इंटू dL अपॉन R स्क्वायर। आप चाहें तो लैम्डा को भी बाहर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो इंटू R, ये क्या आ गया आपके पास में, ये आपके पास कोई L लंबाई का चालक तार था जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा था। उस चालक तार के कारण बिंदु P पर कोई अन्य आवेश Q नॉट आवेश है, इस Q नॉट आवेश पर कार्यरत कुल बल कितना आ गया, ये आ गया। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत। उसने बोला रेखीय आवेश वितरण, ये रेखीय आवेश वितरण था, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल आया एवं विद्युत क्षेत्र बाद में देखूंगा, एक बार फिर वापस बात करता हूं। रेखीय आवेश वितरण, इसका मतलब कोई चालक तार हो गया, इस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, इस आवेश के कारण कोई बिंदु है, इस बिंदु पर आपको कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत बल ज्ञात करना है ना। तो विद्युत बल ज्ञात करना है तो आप यहाँ कोई अतिरिक्त आवेश Q नॉट की कल्पना कर लोगे। Q नॉट आवेश को आप परीक्षण आवेश मान लें, ठीक है ना। आपके पास जो ये तार है, इस तार पर कोई छोटा सा अल्पांश मान लिया, इस छोटे से अल्पांश की लंबाई मैंने मान ली dq, इसकी लंबाई कितनी मान ली, dl। जब इस dl लंबाई के अल्पांश का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है तो यहाँ कोई ना कोई आवेश भी होगा, उस आवेश का मान कितना होगा, dq, और dq का मान कितना होगा, एक आवेश यहाँ dq हो गया, एक आवेश q नॉट हो गया, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तब इनके मध्य कोई बल कार्य करेगा, वो बल कितना होगा, अपने कूलम बल से वो बल देखा, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये या dq का मान रखा आपने, dq का मान रखा तो ये बल आया, ये बल क्या आया, आपके अल्पांश के कारण यहाँ बल आया है। बोलो कोई समस्या, चले आगे। चलो भाई, आपको टोटल बल चाहिए तो आपने पूरे तार को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान लिया, सारे अल्पांशों के कारण dF 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 बहुत सारा बल आएगा, सारे dF बलों का आपने योग किया, योग के लिए आपने इंटीग्रेशन साइन यूज किया, समाकलन चिन्ह यूज किया। समाकलन किसके सापेक्ष किया, लंबाई के सापेक्ष, है ना। समाकलन कर दिया, आपके पास K
क्यू नॉट और लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। आप लैम्डा को बाहर लें तो ठीक है, नहीं तो आगे और बाद में बाहर ले लूंगा, अभी तो ठीक है ना। ये आपके पास में क्या आ गया, विद्युत बल आ गया। आपको क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र देखना है। क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र देखना है। तो आगे देखो, तब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, प्रथम चैप्टर में आपने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देखी थी, E बराबर F बटा क्यू नॉट। देखा या नहीं देखा, प्रथम चैप्टर में विद्युत क्षेत्र देखा था, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। किसी आवेश पर कार्यरत बल और उस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ऐसा देखा था। यदि आप सदिश रूप में देखेंगे तो E वेक्टर F है ना। चलो इसको नाम ले लो समीकरण 2। ऐसा करो, यहां समीकरण 2 से मान रखो। कहां से, समीकरण 2 से यहां पर मान रखूंगा। आप देखो E वेक्टर बराबर F वेक्टर का मान कितना है, K Q नॉट इंटीग्रेशन ऑफ L क्या आया, लैम्डा इंटू DL बटा R स्क्वायर इंटू R बटा क्या है, ये तो F का मान आया पूरा, बटे में अभी कौन है, Q नॉट ले लिया। Q नॉट से है आपका लैम्डा भी कांस्टेंट था, समाकलन के चिन्ह से कांस्टेंट राशि होगी वो क्या आ जाएगी, बाहर। चलो भाई, E वेक्टर बराबर K लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ L क्या आ गया, DL बटा R स्क्वायर इंटू R। ये वाला जो विद्युत क्षेत्र आया है वो बिंदु P पर इस पूरे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया। बोलो कोई समस्या, बोलो कोई दिक्कत, क्या था, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र। रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल आपका ये आ गया और विद्युत क्षेत्र ये आ गया। अगर रोड के अंदर एग्जाम में आपके पास रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल आए तो आप केवल यहां तक करके आओगे, और विद्युत क्षेत्र आए तो यहां तक। टॉपिक ऐसे आएगा, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करो तो यहां तक करना होगा। विद्युत बल की गणना करवाएगा तो आपको यहां तक करना पड़ेगा। बोलो कोई समस्या, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बात करो, अदरवाइज आगे चलते हैं। इसके दो पार्ट और रह गए हैं, एक तो पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र, और दूसरा आयतन आवेश वितरण के कारण। ये दो और रह गए, वो उन दो को मैं इसी के अंदर एडिटिंग करूंगा। इसके अंदर कोई समस्या हो तो देखें। चलें आगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो भाई, मैं इसी के अंदर एडिटिंग करता हूं। रेखीय आवेश वितरण की जगह मैं क्या मान लेता हूं, अब पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र। देखो यार, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो डायग्राम तो चेंज होगा ही होगा। चलो डायग्राम चेंज करता हूं। उसने बोला आवेश कैसे फैला हुआ है, किसी पृष्ठ पर फैला हुआ है, पृष्ठीय आवेश वितरण, तो मैं पृष्ठ ये मान लिया आपका। इस पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से ये फैला हुआ। बेटा मैं एक बार फिर बोल देता हूं, जो ये आवेश फैला हुआ है एक समान रूप से इस पूरे पृष्ठ पर, वो इस पृष्ठ के अंदर भी हो सकता है, पृष्ठ के बाहर भी हो सकता है। बाहर हुआ तो पृष्ठ चालक होगा, अंदर होगा तो पृष्ठ कैसा होगा, तो चालक होगा। कोई समस्या? चलो, पृष्ठीय आवेश वितरण में मान लेता हूं इस संपूर्ण पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, S। इस पूरे पृष्ठ पर कितना आवेश फैला हुआ है, Q। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या होगा, Q बटा S होगा। इस पूरे इस पूरे पृष्ठ के कारण आपके पास यहां कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये मैं मान लेता हूं इससे कितनी दूरी पर, R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। R दूरी पर कोई बिंदु P है। जब बिंदु P R दूरी पर है, यहाँ आपको विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र देखना है।
तो मैं यहाँ कोई अन्य आवेश Q0 आवेश की कल्पना कर लेता हूँ। किसकी? Q0 आवेश की कल्पना कर लेता हूँ, क्योंकि यार यहाँ बल या विद्युत क्षेत्र होगा, उसको अनुभव करेगा। अनुभव कौन करेगा? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कौन हो गया आपके पास? Q0। कोई दिक्कत? चले आगे। चलो, जब परीक्षण आवेश की कल्पना करता हूं तो इस पृष्ठ पर मैं छोटा सा कोई अल्पांश भी मान लेता हूं। छोटा सा अल्पांश मान लेता हूं। वो अल्पांश कितना मान लिया मैंने? ds अल्पांश। इस पृष्ठ क्षेत्रफल का, पूरे सरफेस का छोटा सा पृष्ठ मान लिया, ds मान लिया। इस ds पृष्ठ पर कोई ना कोई आवेश होगा, वो आवेश कितना मान लिया मैंने? dq मान लिया ना। देखो यार, इसका पूरे का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है, तो इस छोटे से अल्पांश का भी पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा ही होगा। मतलब सिग्मा बराबर यहाँ क्या मिलेगा आपको? dq बटा, अगर आपको जरूरत पड़ी dq की, तो dq का मान कितना होगा? dq बराबर सिग्मा इंटू, होगा या नहीं होगा? होगा। ऐसे ही आपके पास यहाँ dq बराबर क्या आएगा? सिग्मा इंटू, बोलो कोई दिक्कत आएगा या नहीं आएगा? है? यहां तक की बात को मैं लैंग्वेज के रूप में बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं, माना किसी चालक या अचालक पृष्ठ का रेखीय आवेश घनत्व क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। जिससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर आपको विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अतः इस बिंदु P पर कोई Q0 परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं तथा इस पृष्ठ पर कोई अन्य अल्पांश ds की कल्पना करते हैं, तब इस अल्पांश पर उपस्थित आवेश dq का मान कितना होगा? इतना। होगा या नहीं होगा? बोलो कोई समस्या? अब देखो यार, इस अल्पांश पर आवेश कितना है? dq। यह परीक्षण आवेश कितना है? Q0। इन दोनों के मध्य कोई ना कोई बल कार्य करेगा, उस बल का मान कितना आएगा? वही पहले वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। आपके पास ये छोटा सा अल्पांश है, अल्प आवेश है, तो क्या आएगा? dF आएगा। तो dF बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 dq आ गया, Q2 ये आ गया। इसका मतलब क्या आ गया? dF बराबर K Q1 की जगह ये आ गया, Q2 की जगह ये आ गया। ये सेम एज इट इज आएगा नहीं आएगा? समीकरण 1 से मान रख दूं, dq का मान कितना रखना है? सिग्मा इंटू सिग्मा। इस लैम्बडा की जगह क्या रखना है? सिग्मा। और dl की जगह क्या रखना है आपको? ds रखना है। सेम एज इट इज रहेगा। तब Q0 आवेश पर कुल बल कितना हो जाएगा? F वेक्टर बराबर, यहां जब रेखीय आवेश घनत्व था तो आपने समाकलन लंबाई के सापेक्ष किया था, क्योंकि आपका आवेश फैला हुआ था विद रेस्पेक्ट ऑफ लेंथ। यहां आवेश आपका फैला हुआ है इस पूरे सरफेस पर, पूरे पृष्ठ पर, और पूरे पृष्ठ सरफेस को किससे डिनोट कर दूं मैं? S। तो यहां पर भी क्या जाएगा? S। ये मान ऊपर से यहां रखूंगा तो लैम्बडा की जगह क्या आएगा? और dl की जगह आएगा सेम सारा डाटा एज। आपके पास नेट फोर्स आएगा F वेक्टर बराबर K Q0 इंटीग्रेशन ऑफ S, क्या आएगा? सिग्मा इंटू ds अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। R कैप की डायरेक्शन देखेंगे तो पहले वाली डायरेक्शन आएगी। बोलो कोई समस्या? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0, ऊपर से मान रखूंगा उठाकर, तो देखो सेम एज इट इज आएगा। L की जगह क्या आएगा? S। सिग्मा, ये कौन है? लैम्बडा की जगह dl की जगह क्या आएगा बेटा? यहाँ पर सिग्मा, यहाँ S, और यहाँ क्या आएगा? आएगा या नहीं आएगा? ये क्या आ गया आपका? पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र। जैसा आपका रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र देखा था, सेम वही डेरिवेशन एज इट इज चलाया है। थोड़ा सा मान चेंज हुआ है,
थोड़ा मान क्या चेंज हुआ, पहले जब रेखीय अवस्था में देखा था तो रेखीय के लिए आपने आवेश का मान देखा dq बराबर लैम्बडा इंटू, और अब मान कितना मिल गया dq बराबर सिग्मा इंटू ds, क्योंकि आपके पृष्ठ क्षेत्रफल जो पृष्ठ हैं वो पृष्ठ चेंज हो गए, तो आपके रेखीय आवेश घनत्व तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो भी क्या होंगे, चेंज होंगे, ये चेंज। बोलो कोई दिक्कत, चलें आ गया, चलें चलो भाई अगला देखो, अगला तीसरा कौन सा रह गया है, आयतन आवेश। चलो तीसरा भी देख लेते हैं, आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत बल एवं, अच्छा आयतन आवेश वितरण, इसका मतलब आपका जो भी आवेश है वो कहां होगा, किसी पदार्थ के कहां पर होगा, आयतन अंदर, कहां पर, अंदर आयतन में। मतलब इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, गोला लेना पड़ेगा, क्या गोला। आवेश गोले के पृष्ठ पर भी हो सकता है, गोले के अंदर भी हो सकता है। गोले के पृष्ठ पर होगा तो वो पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा, इसका मतलब वो गोला कैसा हो गया, चालक हो गया। अगर वो आवेश पृष्ठ पर ना होकर अंदर है, कहां, गोले के अंदर है, तो वो कहां होगा, उसके आयतन में होगा, तो क्या आ जाएगा आपका आयतन आवेश घनत्व, है ना। चलो आवेश का यह वितरण क्या कहलाएगा, आयतन आवेश वितरण। मतलब ये गोला है, इस गोले में टोटल आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। बोलो कोई दिक्कत, इस गोले से r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। चलो विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल ज्ञात करने के लिए आप यहाँ कोई परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे। यहाँ कोई छोटा सा अल्पांश, छोटा सा गोला मान लिया, छोटा सा गोला है, इसका आयतन कितना है dv, और इस गोले पर आवेश कितना होगा, d होगा या नहीं है। यहां तक की बात को मैं अगर लैंग्वेज के रूप में देखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं, माना कोई कैपिटल R त्रिज्या का, कितना, किसका, माना कोई कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोला है, क्या है, अचालक गोला है, जिसका संपूर्ण आवेश उसके अंदर आयतन में एक समान रूप से फैला हुआ है। तब इस गोले का आयतन आवेश घनत्व क्या है, रो। आयतन आवेश घनत्व रो का मान कितना होगा, Q बटा। अतः इस गोले से r दूरी पर कोई बिंदु P है, बिंदु P पर विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अतः बिंदु P पर किसी परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। अतः इस गोले के अंदर कोई dv आयतन का छोटा सा अल्पांश, छोटा सा गोला की कल्पना करते हैं। इस गोले पर जो आवेश होगा वो आवेश कितना मान लिया मैंने, dq। तो यहां से रो बराबर कितना आएगा, dq अपॉन d। इस छोटे से गोले पर उपस्थित टोटल आवेश कितना आएगा, dq बराबर क्या आएगा बेटा, रो इंटू dv। आएगा नहीं आएगा, ये क्या आ गया, आवेश, इस पर उपस्थित आवेश है ना। इसका मतलब dq का मान कितना आया बेटा, रो इंटू dv। आया या नहीं आया, आ गया। चलो एक आवेश dq ये रहा, एक आवेश q0 ये रहा, इन दोनों के मध्य कार्यरत बल वही कूलाम बल से ये आएगा। dq का मान ऊपर से रखूंगा, कितना मान रखना है बेटा, रो इंटू dv, रख दिया मान, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो ये मान आ गया आपके पास में, ठीक। यहां से आपके पास में k, q0 और रो कॉमन आ जाएंगे। देखो अभी रुक जाओ, df का मान ये आ गया, टोटल बल चाहिए, टोटल बल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर देगा। इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, लंबाई के सापेक्ष, क्षेत्रफल के सापेक्ष या आयतन के सापेक्ष, आयतन के सापेक्ष। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ vi, इंटीग्रेशन ऑफ vi, df का मान ऊपर से रख दिया, ये आया, कितना मान आएगा,
रो इंटू डी। यहां देखो रो के, रो और क्यू नॉट बाहर आ जाएंगे। यहां मैंने क्या कॉमन ले लेता हूं, के बाहर क्यू नॉट बाहर, कांस्टेंट है इसलिए बाहर के। यहां क्या बच गया, रो बच गया, रो और वी बच गया। ये रो इंटू डी वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप आएगा। ये क्या आ गया आपका, टोटल फोर्स आ गया। ठीक, यहाँ आर कैप एकांक इकाई सदिश है, उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, वही पहले जैसी बाहर की। यार धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर। फर्स्ट चैप्टर में देखा था आपने। चले आगे, चलो आप देखो, आपको तो विद्युत बल के अलावा विद्युत क्षेत्र भी चाहिए, तो वही विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ का मान रखेंगे। चलो भाई, ए क्यू नॉट ये आ गया, यहाँ क्या आएगा रो, यहाँ पर क्या आएगा डी वी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कर गया, क्या आएगा के इंटू रो। एस की जगह क्या आएगा, एस की जगह, एस की जगह के इंटू रो इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये क्या आ गया आपका, आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत बल ये हो गया, और विद्युत क्षेत्र। फिर वापस बोल रहा हूं, विद्युत बल पूछता है तो आप केवल यहां तक करोगे, और विद्युत क्षेत्र पूछता है तो स्टार्टिंग से यहां तक करोगे। कोई समस्या, जितना पूछेगा उतना ही आंसर उसे देने हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। चलो भाई, ये आपका टॉपिक होता है आवेश के सतत वितरण के कारण विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र। कोई दिक्कत थोड़ी है। थैंक यू भाई। हाँ बच्चों, मैं एक चीज और बोलूं, इस ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो इस YouTube पर कमेंट्स में अपने अपने नाम डाल दें, जिससे मुझे यह जानकारी मिले कि कौन कौन वीडियो देख रहा है और कौन कौन नहीं देख रहा। क्योंकि कुछ लोग हैं, उन्होंने घर से फ़ोन ले रखा है और वो पढ़ते नहीं है, आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं, वो वीडियो देखते ही नहीं है। ठीक, जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं उनकी कंप्लेन उनके पापा के नंबर पर मैं फ़ोन करके उनको बोलूँगा। ठीक, तो आप अपना नाम YouTube पर कमेंट्स में ज़रूर डाल दें।